व्रत करने के लिए उद्यत तैयार हुआ। उसी समय एक बनिया वैश्य धन से भरी हुई नाव को लिए एक नदी के किनारे पर आया और राजा व्रत किस लिए कर रहे थे? राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा की स्त्री कमल के समान मुख वाली सती साध्वी और पतिव्रता स्त्री थी। राजा की स्त्री में इतने गुण होने के पश्चात भी राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा उसी संतान प्राप्ति हेतु प्रतिदिन नदी के किनारे पर जाकर के उस मंदिर में भगवान शंकरनारायण का पूजन करते। जब बनिया वैश्य नदी के किनारे पर नाव को लेकर आया और राजा को व्रत करता हुआ देखा तो नाव को नदी के किनारे पर लगा करके राजा के समक्ष सामने जाकर के बोला, कहा कि हे राजन। प्रणाम करके राजा को बनिया वैश्य बोला, कहा कि हे राजन, आप अत्यंत भक्तियुक्त होकर के यह किसका पूजन और व्रत कर रहे हैं? इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा बनिया वैश्य की ऐसे गाने करके बोला, कहा कि हे बनिया वैश्य, मैं अपने कुटुंबियों और परिवारजनों के सहित, भाई बंधुओं के सहित जो एकत्र होकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ, यह व्रत और पूजन मैं पुत्र आदि की कामना के लिए कर रहा हूँ। इस व्रत की ऐसी महिमा है। जब बनिया वैश्य व्रत की ऐसी महिमा सुना तो राजा को प्रणाम करके पुनः पूछने लगा, प्रश्न किया कि हे राजन, आप तो पुत्र आदि की कामना के लिए भगवान का व्रत कर रहे हैं। यदि हमारे यहाँ किसी संतान का जन्म हो जाएगा या हमारी स्त्री लीलावती का और हमारा बंधी बंझा से भी नाम छूट जाएगा तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। ऐसा कहकर के राजा से व्रत की सारी विधि पूछने लगा। जब बनिया वैश्य राजा से व्रत की सारी विधि पूछने लगा तो राजा ने व्रत की सारी विधि बतलाया और सारी विधि बतला करके राजा बोले कि हे बनिया वैश्य, अगर तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी तो इस व्रत को अवश्य कर डालना। बनिया वैश्य हंस करके बोला कि हे राजन, अगर आपकी कृपा से हमारे यहाँ किसी भी संतान अर्थात कन्या रत्न की या पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर के बनिया वैश्य थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण खाया और थोड़ा सा प्रसाद करके राजा को प्रणाम करके अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर को गया राजा तो व्यापार से मृत्यु हुआ। व्यापार से मृत्यु होकर के उसके पश्चात अपने घर को गया। जब घर पर पहुंचा तो अपने स्त्री लीलावती से इस व्रत का महात्म्य बतलाया और व्रत का महात्म्य बतला कर बोला कि यदि हमारे यहाँ किसी संतान का या किसी कन्या का भी जन्म हो जाएगा तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा कह करके व्रत का महात्म्य बतला करके उस प्रसाद को स्त्री लीलावती को दे दिया। प्रसाद के खाने के पश्चात कुछ दिनों के बीत जाने के पश्चात बनिया वैश्य की स्त्री लीलावती अपने पति के सहित चित्त में आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में तत्पर हुई तो भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी कन्या का जन्म लिया। वह कन्या कैसे थी? जैसे कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी तरह वह कन्या बढ़ती है।
पंडितों ने जब देखा कि कन्या इस प्रकार प्रतिदिन बढ़ रही है तो उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। पंडितों ने कन्या का नाम कलावती क्यों रखा? कला कहते हैं जवा, एक जवा के बराबर प्रतिदिन वह कन्या बढ़ रही थी और चंद्रमा भी द्वितीया से लेकर के पूर्णिमा तक एक कला प्रतिदिन बढ़ती है। तो इसी से पंडितों ने उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। जब कन्या का नामकरण हो गया तो उसके पश्चात बनिया वैश्य की स्त्री लीलावती अपने पति से, स्वामी से मधुर शब्दों में, मीठे वचनों में बोली। कहा कि हे स्वामी, आपने जो उपदेश में संकल्प किया था कि यदि हमारे यहाँ किसी संतान का जन्म होगा तो मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। अब उस व्रत को क्यों नहीं कर डालते? बनिया वैश्य हंस कर बोला, कहा अरे तुम बड़ी मूर्ख हो, इस कन्या के भय में हमने बहुत ढेर सारा धन खर्च कर डाला है। अब इस कन्या के विवाह के समय मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा कह करके अपनी स्त्री लीलावती को समझा बुझा करके आश्वासन दे करके उसके पश्चात बनिया वैश्य पुनः व्यापार करने के लिए चला गया। जब कुछ दिनों के बीत जाने के पश्चात, समय का अंतराल हो जाने के पश्चात बनिया वैश्य पुनः अपने घर को लौटा तो क्या देखता है कि उसकी कन्या कलावती अपनी सखियों के सहित धुरिया बंदिया खेल रही है। कन्या कलावती को धुरिया बंदिया खेलते हुए देख करके बनिया वैश्य ने दूर से ही और क्या देखा कि कन्या की विवाह के योग्य हो गई है। ऐसा देख करके बनिया वैश्य घर पर जाकर के विवाह की मंत्रणा की और उनको आज्ञा दी। दूत आज्ञा पा करके कलकत्ता नगर में जाकर के एक कांचनपुर गांव से लड़के को सुंदर और गुणवान देख करके जाति बंधुओं से संतुष्ट होकर के उसके पश्चात उस लड़की को पकड़ करके बनिया वैश्य के पास ले आए। जब बनिया वैश्य ने लड़के को सुंदर और गुणवान देखा और सुंदर और गुणवान देख करके अपने भाई बंधुओं से संतुष्ट हुआ, जाति बंधुओं से संतुष्ट हुआ, उसके पश्चात संतुष्ट होकर के बड़े विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके कन्यादान करता। जब भगवान के व्रत को कन्यादान करते समय नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गए, परंतु बनिया वैश्य कार्य में कुशल था। कार्य में कुशल होने के कारण, कार्य की कुशलता के कारण अपने दामाद को भी अपने साथ में और साथ में लेकर के और उसके पश्चात राजा चंद्रकेत नगर जाकर के व्यापार करने लगा। उसी समय भगवान ने अपने मन में विचार किया कि इस बनिया वैश्य को देखो, पहले तो बोला कि हमें किसी भी कन्या रत्न की या पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तो भी मैं भगवान का व्रत करूंगा। कन्या रत्न की प्राप्ति कर ली और व्रत को नहीं किया। उसके पश्चात बोला कि विवाह के समय व्रत को करूंगा, कन्यादान भी कर डाला और व्रत को नहीं किया। शायद यह कन्या वैश्य कभी हमारे व्रत को करेगा ही नहीं, ऐसे बिसराता हुआ चला जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान ने माया बनाया और ले जा करके राजा के खजाने में शेद कटवा दी और पीछे से राजा को भी
जब राजा के मुंह लगे और देखा कि राजा के धन को चोर चले जा रहे हैं तो उनका पीछा किया। चोर लोग दूतों को आगा करके नदी के किनारे पर पहुंचे और एक महाजन के गांव में राजा का धन करके माया रूपी चोर को नीलाम करके भाग गए। परंतु जब राजा के दूत आए और एक महाजन के गांव में राजा का धन पाया तो इनको पकड़ करके बांध करके राजा के समक्ष राजा के सामने ले गए और ले जाकर के बोले कहा कि हे राजन ये ऐसे वैसे चोर नहीं है, नाव लगा करके चोरी करते हैं। राजा ने दूतों की ऐसी वाणी सुन करके आजीवन कारावास की सजा दी। जब बनिया वैश्य आजीवन कारावास की सजा हुई तो भयभीत हो गए और इसके पश्चात राजा से हाथ जोड़कर अंजलि करके प्रणाम करके कहने लगे कि हे राजन, हम जाति के बनिया वैश्य हैं और आपके नगर में व्यापार करने के लिए हुए हैं, हम लोग चोर नहीं है। अगर आपको विश्वास न हो तो यह हमारा होने पूजा ताकत पत्थर इत्यादि है जो हमारे व्यापार का है, व्यवसाय का है, हम लोग चोर नहीं है, यह हमारा जाति परंतु राजा ने एक नहीं माना जब वे दोनों कारागार में पड़ गए तो उनके घर की क्या दशा होती है। जो कुछ घर पर रखा था उसे चोर लोग चुरा ले गए। आज कहते हैं मानसिक रोग और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग, अर्थात मानसिक रोग और शारीरिक रोग से ग्रसित होकर बनिया वैश्य के घर 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 भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। एक दिन बनिया वैश्य की स्त्री पूरे गांव में घूम आई, कहीं भी तीसरे कूदने को न मिला तो निराश होकर के आकर के घर पर लेट गई, परंतु कन्या से भूख के मारे नहीं रहा गया। वह शाम के समय में उठी और भिक्षा मांगने के लिए चली गई। पूरे गांव में घूमी, कहीं भी भिक्षा न प्राप्त हुई तो निराश होकर के लौटी चली आ रही थी। रास्ते में देखा कि एक ब्राह्मण के मकान में व्रत हो रहा है। ऐसा देख करके वहां जाकर के कथा सुनी तथा व्रत समाप्त होने के पश्चात थोड़ा सा प्रसाद भक्षण किया और जल पिया, आत्मा संतुष्ट हुई। उसके पश्चात थोड़ा सा प्रसाद अपनी माता लीलावती के वास्ते लेकर के अर्धरात्रि में आधी रात को घर आई। तब उस समय उसकी माता ने प्रेम सहित वचनों में कहा कि अरे पुत्री, तेरी रात्रि तक तो कहाँ थी, अतः तेरे मन में क्या उपजा है। कन्या ऐसे माता के वचन करके रोने लगी, विलाप करने लगी। कहा कि हे माता, मुझे कलंक मत लगाओ। मैं एक ब्राह्मण के मकान में गई थी और मनोरथ सफल होने वाला व्रत देखा है। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो यह थोड़ा सा प्रसाद मैं तुम्हारे लिए भी ले आई हूँ। कन्या के ऐसे चरित्र को देख करके बनिया वैश्य की स्त्री लीलावती रोने लगी, विलाप करने लगी। कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भय में या तुम्हारे जन्म के समय ऐसा कहा था या ऐसी मनोनी की थी कि यदि हमारे यहाँ किसी संतान का जन्म होगा तो मैं भगवान का व्रत करूंगा,
शायद उस व्रत को किए नहीं, इसी से हम और तुम, तुम्हारे पति और पिता इस कष्ट में पड़े हुए हैं। ऐसा कहकर के सुबह होते ही जो कुछ घर पर रखा था उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उसके पश्चात भगवान की प्रार्थना की कि हे श्री सत्यनारायण भगवान, यदि हमारे पति और दामाद शीघ्र ही घर चले आएंगे या उनका कोई हाल संदेश में मिल जाएगा तो मैं आपका पुनः व्रत करूंगी। एक व्रत को पाए भगवान, दूसरे व्रत की मनोनी पाया, तुरंत ही प्रसन्न हो गए और जाकर के राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दी। क्या स्वप्न दिखाया कि हे राजन, प्रातः काल होते ही बंदी गृह में उपस्थित दोनों महाजन बनिया वैश्यों को छोड़ देना, ऐसे नहीं छोड़ना। जितना धन तुमने पहले दिया है उससे दुगना धन देकर के तब छोड़ना, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य धन स्त्री पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न दिखा करके भगवान सुबह होते ही सवेरा होते ही उनका ध्यान हो गए। राजा सुबह सभा के मध्य में रात्रि वाला स्वप्न कहा और को आज्ञा दी। दूत आज्ञा पाकर के उन महाजन बनिया वैश्यों को बंधन से मुक्त करके और सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके उनका बाढ़ा बाढ़ा बाल बनवा करके सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके सजा सजा करके राजा के समक्ष ले जाने की तैयारी की। जब बनिया वैश्यों को राजा के समक्ष सामने ले जाया जा रहा था तो उसी समय अपने आप को सजा बजा हुआ देख करके बनिया वैश्य भयभीत हो गए, डर गए कि शायद राजा आज हम लोगों को फांसी की सजा देने वाले हैं, इसी से हम लोगों को इतना सजा बजा करके राजा के समक्ष सामने ले जाया जा रहा है। ऐसा विचार करके बनिया वैश्य डर से थर-थर कांपने लगे और अपने मन में विचार कर रहे थे कि शायद राजा इसलिए फांसी की सजा देने वाले हैं कि ये दोनों महाजन बनिया वैश्य कारागार में पड़े हुए, जेल में पड़े हुए प्रतिदिन एक चुटकी आटा बिना मतलब के खा रहे हैं और ऐसा विचार करके शायद राजा हम लोगों को फांसी की सजा देंगे, इसीलिए दूत हमको लेकर राजा के समक्ष सामने जा रहे हैं। यही विचार कर रहे थे तो बनिया वैश्यों को दूतों ने राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा बनिया वैश्यों को डर से थर-थर कांपता हुआ देख करके बोला, कहा कि हे बनिया वैश्यों, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। भगवान सत्यनारायण ने तुम्हें बंधन में डाला था, आज वही तुम्हें बंधन से मुक्त कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। अब आप लोग अपने घर की तैयारी करिए, आप लोग की सजा समाप्त हो चुकी है, सजा मुक्त हो गए हो और अब आप लोग अपने घर की तैयारी करिए। राजा ने एक नाव सोना चांदी लिया था, दो नाव सोना चांदी लेकर के कहा कि हे महाजन बनिया वैश्यों, अब आप लोग अपने नगर की तैयारी करिए। राजा को प्रणाम करके महाजन बनिया वैश्य ससुर दामाद अपने नगर को चल दिए, अपने घर को चल दिए। ये थे श्री स्कंद पुराण देवाखंड श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ओम शुद्धो आत्यात्मानुत्तमांसागमंगलायतनं पूर्वतां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा चरातुर्यं ययौ सत्यनारायणो जिज्ञासां त्वां तामुक्तो नयस्तां ततो महात्मं तवैयाचक्रस्य कथं पृच्छद्भूतं मुक्तां गतापराधं निष्ठुरं च वचनपासं भक्तिरतः एवं वाक्यशीलं नन्दितः यद्दूरे ततो गत्वा स्थितासिन्धुतः गतेतं साधुयास्ता उत्थितां विश्वारात्मं च युक्तं